देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला बिजनौर के नगीना में और मोहल्ला जती में एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। अलीगढ़ सेहत केयर सेंटर की तरफ से इस पूरा आयोजन को किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर गुफरान गनी हैं जिन्होंने इसका आयोजन किया है। डॉक्टर साहब, देश वार्ता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, आज आप फ्री आपने कैंप लगाया है हेल्थ मेडिकल का। कैसा रेस्पॉन्स रहा? उद्देश्य क्या है इस कैंप का? रिस्पांस तो काफ़ी बेहतर रहा। इससे पहले भी हमने कैंपिंग की है तो रिस्पांस तो अल्लाह का करम रहा कि बहुत शानदार रहा। लोग आए और अपनी तकलीफ़ों को हमारे सामने बयां किया। उसी के एतबार से उसको जो हमने प्रिस्क्रिप्शन दिया उनको, और दुरुस्त भी हुए। हालांकि एक दिन में तो ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा जो है वो चेंजेस आ जाएंगे, एकदम ही सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन उनको समझाया गया, उनकी काउंसलिंग की गई किस तरह से क्या करना है, और बाद में उनके हमने कॉन्टेक्ट नंबर और नाम भी नोट किए ताकि हम उनको इसके बाद मालूम कर सकें कि आपकी तबीयत कैसी रही और आगे फर्दर उनका ट्रीटमेंट कर सकें। उद्देश्य तो आपको मालूम ही है कि उद्देश्य यही होता है कि लोगों को जागरूक किया जाए चीज़ों से मुतालिक। अभी अभी आपने सुना होगा कि देखा कि कोई पेशेंट था, सोता का सोता रह गया, सुबह उठा नहीं। होता क्या है, वो एक तो प्रॉपर तरीके से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, या उन्हें पता ही नहीं है कि दिक्कत क्या है हमारे अंदर, है ना। कभी कभी हाइपरटेंसिव पेशेंट होता है, चेकअप नहीं होते, रूटीनली चेकअप जो होने चाहिए 3 महीने 6 महीने साल भर के अंदर लोग नहीं करा पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ मनी। ऑप्शन हो सकता है इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, तो पता ही नहीं चल पाता। एक हाइपरटेंसिव पेशेंट की आपको मैं बात बताऊँ, रात ही मेरे पास था वो, मेरे जनरल पेशेंट है, उसके घर वाले आते हैं मेरे पास, तो उसको मालूम ही नहीं था कि मेरा बीपी बढ़ता भी है। अब रात जब मेरे पास हुआ है तो 170 प्लस उनका बीपी था। मैंने उनको ट्रीटमेंट दिया, कुछ जाकर उनका 150 तक पहुंचा, और उनकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी, वो प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पा रहे थे। ये अपना एक सिम्टम्स था कि हेमीपैरालिसिस अक्सर हो जाता है, ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है कि हाइपरटेंसिव पेशेंट को। मेरी मदर खुद इससे ग्रसित हुई हैं और टेबलेट लेती थी। पूरे 1 हफ्ते तक उन्होंने टेबलेट नहीं ली। केयर करने वाले थे नहीं, उस वक्त मैं भी मौजूद नहीं था यहाँ, और उन्हें हेमीपैरालिसिस हो गया। तो जो मैं पेशेंट को बताना चाह रहा हूँ, रात भी उनको यही सिम्टम्स थे कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, उनको पता ही नहीं चला। तो हालांकि उसको राइट साइड में पैरालिसिस हो जाता है, पूरा एक राइट हैंड और राइट लेग जो है वर्क नहीं कर पाता, और ज़ुबान में भी जो है लड़खड़ाहट आ जाती है। तो उनकी बॉडी थोड़ी सी मजबूत थी, उस वजह से उनकी बॉडी सहन कर गई। कहा जाए तो उनको ये पहला अटैक था। मैंने उनको समझाया, पूरी काउंसलिंग की, उनको कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट थे उसके लिए लिख कर दिए, शायद वो करा लें। तो यहाँ बताने का मकसद यही था कि लोगों को पता नहीं चल पाता कि हमें क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो हमने उद्देश्य ये बनाया कि लोगों को बताया जाए, लोगों को आगे चीज़ों को बताया जाए कि कैसे क्या करना है। रूटीनली चेकअप भी कराने चाहिए, और अगर कोई परेशानी है तो उसको बताया जाए। और बहुत से ज़रूरतमंद पेशेंट्स होते हैं। मैं 3 महीने हो गए यहाँ पे मुझे आज, और 3 महीने में मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत से मरीज़ इस वजह से अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं कि पैसा नहीं होता उनके पास। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने फ्राइडे में भी फ्री जो है लोगों को दवाइयाँ देते हैं, उनको देखकर साथ साथ। और आज हमने पूरा एक डॉक्टर रेहान अंसारी के साथ, जो कि डेंटिस्ट हैं, अलीगढ़ से फ़ारिग हैं वो भी, उनको भी बुलाया था हमने। उन्होंने भी यहाँ लोगों के दांतों को देखा और उन्हें बताया कैसे क्या करना है, किस तरह से दांतों के जो है आप सुरक्षित रख सकते हैं। प्रॉपर तरीके से उनको देखा गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि जागरूकता की कमी है, अक्सर देखा जाता है ग्रामीण इलाकों में या कुछ पिछड़े इलाकों में लोग बीमार हो जाते हैं और सही डॉक्टर के पास भी वो नहीं जा पाते। मान लीजिए मर्ज़ किसी और चीज़ का है और जा रहे हैं किसी और डॉक्टर पे हैं, तो जागरूकता की कमी तो है। तो इसको दूर करने के लिए आप कैंप भी लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अपने स्तर से आप कोशिश भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि कितने बड़े स्तर पर जागरूकता की ज़रूरत है? अगर जागरूकता की बात करें, स्तर के लेवल की बात करें, तो बहुत ज़्यादा चाहिए इसके लिए। बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ाना पड़ेगा। एक तो हम छोटी सी जगह में हैं, छोटे से इलाके में हैं, और जाहिर है कि डॉक्टर्स की भी कमी है, सीट्स भी बहुत कम हैं। अगर आप देखें कि फॉर्म तो बहुत ज़्यादा फिल होते हैं, तैयारी करने वाले कुछ कम होते हैं, सिलेक्शन होने वाले ना कि बहुत ही कम होते हैं, है ना। तो देखा जाए तो सीट्स भी कम हैं और डॉक्टर्स भी बहुत कम है, और एक डॉक्टर्स पे जाने कई लाख पेशेंट आता है। तो उसमें देखा यही है कि जो है हमारे यहाँ हम यही अपील करेंगे, जो हमारी सरकार है या और चीज़ें हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो है डॉक्टर्स को बनाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ट्रीटमेंट कराने के लिए दर्शकों को बताइए उन्हें कहाँ आना पड़ेगा, आपका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है? जी, हमारी लोकेशन जो है मोहल्ला जती शेख सराय मदरसा मदीनतुल उलूम के पास।
ये हमारी लोकेशन जी, नगीना, ज़िला बिजनौर। ज़िला बिजनौर। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना एक्सपीरियंस है, कब से आप खिदमत कर रहे हैं एज अ डॉक्टर? फील्ड में तो मैं अपने तौर पर अभी 3 महीने से उतरा हूँ यहाँ, लेकिन इससे पहले मैं प्रैक्टिस में अपने पढ़ाई के ज़माने से हूँ। 8th क्लास में था मैं, उस वक्त से मैं पैथोलॉजी लैब में भी काम करता था, सीखता था कि ब्लड टेस्ट कैसे करते हैं, उसकी नॉलेज भी रही मुझे। लेकिन वो चीज़ इतनी नहीं थी कि मैं लोगों की और हेल्प कर सकूँ और मदद कर सकूँ, तो मैंने अपनी साइड चेंज की। फील्ड में तो मैं रहा, मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड रहा मैं उस वक्त से, और अभी तक उसी में हूँ आपकी दुआ से। मैं अलीगढ़ में मैंने पढ़ाई की, 9 साल अलीगढ़ रहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ से बहुत कुछ सीखा, पढ़ाइयाँ की, और उसी को लेकर अब यहाँ बैठे हैं। वालिद साहब ने कहा, वहाँ हालांकि जो मिल रही थी वहाँ पे चीज़ें सेट हो रही थी, लेकिन वालिद साहब ने कहा कि हमने आपको पढ़ाया है अपने यहाँ के लिए, वहाँ के लिए नहीं। तो फिर मुझे यहीं आकर अपना सेटअप डालना पड़ा। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा रहेगा, फिर हम विराम देंगे। जिस तरीके से आपने बताया अलीगढ़ में भी आप रहे हैं, एक बड़ा इदारा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ से आप आते हैं, और क्या कहेंगे कि और लोगों को भी प्रेरित करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फील्ड से जुड़ें, ताकि लोगों में जागरूकता आए और लोग सेहतमंद रहें। जब सेहतमंद रहेंगे तभी आप अच्छे अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़रूरी है कि पढ़ाइयों को अपने उच्च लेवल तक लेकर जाएं हम। स्पेशली मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि हम इस चीज़ की जागरूकता भी फैलाएं, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को उनकी काउंसलिंग करें। हालांकि समझाया यही जाता है मूवीज़ के तौर से भी कि जो बच्चा चाहता है उसको वही कराना चाहिए। नो डाउट ये होना भी चाहिए, लेकिन बच्चे क्या हैं, कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जैसे ढाला जाए वो वैसे ही ढलते हैं। तो उनका पहले से माइंड बनाया जाए, लोगों की हेल्प कराई जाए। ज़रूरी नहीं कि खाली मेडिकल फील्ड में आकर ये आदमी जो है लोगों की मदद करता है, हेल्प करता है, इसके अदर भी करता है। लेकिन मैं इस फील्ड में हूँ, मुझे फील्ड का मालूम है, तो मैं यही चाहूँगा कि मैक्सिमम जो है मदद जो हो सकती है कि डॉक्टर फील्ड से अच्छी खासी बहुत उच्च लेवल की मदद हो सकती है, और करनी भी चाहिए। अच्छा, आजकल एक वायरल बड़ा चल रहा है, मुझे भी पिछले 2-3 दिन से बुखार आ जाता है, उतर जाता है, और नज़ला खांसी भी है। तो आजकल आप क्या नसीहत करेंगे इससे निपटने के लिए? अपने स्तर पर क्या ज़रूरत है, क्या खाया जाए, किन चीज़ों से बचा जाए? देखिए, ज़रूरत तो ये है कि सबको पता है कि व्हाट इज़ हेल्थियर फूड एंड व्हाट इज़ नॉट। तो होता क्या है, अक्सर हम लोग जो हैं जंक फूड पे चले जाते हैं, है ना, जिसे अक्सर चाइनीज़ फास्ट फूड बोलते हैं। कुछ भी लोग खाते हैं, कुछ पता ही नहीं देते। तो सबसे पहली आवश्यकता और ज़रूरत हमें यही है कि हम जो है हेल्थी फूड लें। सब्जियां होती हैं, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से वॉश किया जाए, उसके बाद इसको लिया जाए। एक तो यही है, और साथ साथ अपनी ख़ुद की एक पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए। उसी से मुतालिक हमने अपने यहाँ पे कि पर्सनल हाइजीन से मुतालिक हमने चीज़ें लिख रखी हैं, हैंड वॉश के स्टेप्स लिख रखे हैं, लोगों को बताने के लिए भी कि पेपर से आदमी समझ जाता है कि किस तरीके से हमें सफाई रखनी चाहिए। और वायरल तो बहुत ख़तरनाक है इस वक्त का, कि नॉर्मल मेडिसिन दे दी जाए, 2 से 3 दिन तो परेशान करेगा ही करेगा। 102, 103, 104 इतना फीवर लोगों के चल रहे हैं। ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, लेकिन बाद में पेशेंट की शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब अभी तक तो फीवर, जब तक दवाई का असर रहा जब तक तो ठीक रहे, और जैसे ही दवाई का असर ख़त्म हुआ हमसे फिर से बीमार पड़ गए। तो इस कदर लेवल का वायरस ये वायरल हो चुका है कि बहुत परेशान कर रखे हैं। इसमें यही है कि संयम रखें, अपने आप को अच्छे तरीके से हाइजीन रहें, अपने हैंड वॉश अच्छे से करें, अच्छी साफ़ सफाई का हेल्थियर फूड खाएं आप। और अगर फीवर ज़्यादा आ जाता है, जैसे आ भी रहा है, तो अपने जो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है आपके पड़ोस में, उनसे जाके मिलें। कहीं ना कहीं मतलब इम्यूनिटी की भी प्रॉब्लम है, लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अच्छा खाते नहीं हैं, इसी वजह से बीमार भी जल्दी पड़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं चूक गया, आपको बता नहीं पाया। आदमी को एक एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फ़िज़िकल फ़िटनेस बहुत बड़ी चीज़ है जो आज मार्केट से शॉर्ट है। वो शॉर्ट क्या है कि अक्सर क्या है, हम लोग मोबाइल में लग चुके हैं। बच्चों को मैं देखता हूँ, अपने घर के बच्चों को देखता हूँ, और भी लोग देखता हूँ, गेमिंग में लगे हुए हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं, आई साइट वीक हो चुकी हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पूरा दांतों में कैरीज़ हो चुकी हैं। तो और एक्सरसाइज से दूर है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। चलिए, एक्सरसाइज नहीं हो रही तो कम से कम कोई ऐसा स्पोर्ट्स होना चाहिए हमारी ज़िंदगी में जिससे हमारी फ़िज़िकल फ़िटनेस बनी रहे। फुटबॉल है, क्रिकेट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अपने आप को हेल्थी रखने के लिए हम कोई सा गेम ऐसा खेलें जिससे हमारी पूरी बॉडी का मूवमेंट हो रहा हो। इससे आप हेल्थी रहने के लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा ये, और बहुत सी चीज़ों से बच के रहेंगे आप। जिसमें जिम भी होती है, लोग मसल्स बनाते हैं जिम में जाकर, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। आदमी उसमें जाता है तो बहुत सी गलत चीज़ों से बचता है।
तो चाहिए हमें कि स्पोर्ट्स में भी रहें, अपनी पढ़ाइयों को अच्छा करें और साथ साथ एक्सरसाइज भी करें और हेल्थियर फूड लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर गुफरान गनी, जिन्होंने आज फ्री हेल्थ कैंप लगाया है। बता रहे हैं कि जागरूकता की ज़रूरत है, जाहिर सी बात है, और एक नसीहत और उन्होंने दी है कि अपने सेहत का ख्याल रखें, एक्सरसाइज करें और अच्छा खाएं। अच्छा खाएंगे तो सेहतमंद रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। तो फ़िलहाल देश वार्ता में अज़हार अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।